ये जो कोर्स है ना हमारा, ये बेसिक टू एडवांस लेवल का है। अल्लाह का करम है हीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? तो ये बेसिक टू एडवांस लेवल का है, तो इसमें किसी को भी इंशाल्लाह कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, पहले तो ना मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप सबको ना। वालेकुम अस्सलाम मरियम। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके पास। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जब हमारे पास स्क्रीन शेयर हो रही होती है ना, तो हमारे पास ना ऐसे आ रही होती है। ये देखिए, बिल्कुल अजीब ऐसे आ रही है। तो ये, अगर आपको उससे बचना है ना, तो आपने क्या करना है, स्क्रीन को पिन कर देना है। तो आप जैसे स्क्रीन को पिन, आपके पास बड़ी स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने स्क्रीन को पिन करना है। पहले तो देखें। अच्छा, ये देखिए, पिन किया हुआ है, पिन कर देती हूँ। अगर आपके पास मेरी स्क्रीन सब लोगों के साथ आ रही है, तो इसका मतलब आपने पिन नहीं किया हुआ। जैसे ही आप इधर जाएंगे ना, प्रेजेंटिंग वाली स्क्रीन पे, प्रेजेंटेशन वाली पे, आप जैसे ही पिन पे क्लिक करेंगी, तो आपके पास ऐसे बड़ी हो जाएगी मेरी स्क्रीन। ठीक है, पहले तो अपनी स्क्रीन जो है वो आप बड़ी कर लें। ठीक है, इस तरीके से होगा। हमारी हर क्लास होगी गूगल मीट पे, और इंशाल्लाह यही टाइमिंग होगी। चलें, अब मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करती हूँ अपनी क्लास को। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को इंशाल्लाह, फर्स्ट क्लास सबके लिए फ्री है, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको इंशाल्लाह ना यूट्यूब पे ना। ठीक है। अच्छा, मैं अपना माइक एडजस्ट कर लूँ। मैं थोड़ा सा तेज़ बोल लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी। अब ठीक है, मेरी आवाज़ बेहतर लग रही है आपको? चलिए, मैं स्टार्ट कर लेने लगी हूँ। ठीक है, आज ना हम वेब डेवलपमेंट अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना हमें पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट होती क्या चीज़ है। अगर हमें वेब डेवलपमेंट का नहीं पता और हम ये कोर्स करने के लिए आ गए, तो फिर थोड़ा सा ना, मतलब हर चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो चीज़ सीख रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप सबको दिखाई दे सही तरीके से। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, बाकी सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कोई भी एक स्टूडेंट, ठीक है, हीरा को ठीक आ रही है। वैसे अगर आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही ना, तो आप एक काम ऐसा करें, मीटिंग ना वो लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, तो आवाज़ ना आपको बिल्कुल ठीक आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, हमारा अपना नेट इशू होता है, तो हमें सामने वाले की आवाज़ नहीं आ रही होती, ये भी इशू होता है। अच्छा, हम जो कवर करेंगे ना, सबसे पहले वो HTML5 करेंगे, फिर CSS3 करेंगे। ठीक है, CSS इसको कहा जाता है, CSS करेंगे हम। फिर हम या तो जावा स्क्रिप्ट करेंगे या तो टाइप स्क्रिप्ट करेंगे। ठीक है। फिर हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट जेएस पे, और फिर हम थोड़ी यूआई भी सीखेंगे। चाकरा यूआई भी हो सकती है, वो कोई भी यूआई हो सकती है जो मार्केट में इन होगी, हम वो सीखेंगे। तो ये हमारा पूरा जो है कोर्स होगा। सिर्फ डिज़ाइंस और टेलविन CSS सीखेंगे हम लोग। ठीक है, CSS के साथ ना हम लोग टेलविन CSS भी सीखेंगे, तो टेलविन CSS कैसे इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम लोग इसको कवर करेंगे। क्लास टाइमिंग यही होगी जो अभी है, हमारी 8 से 10 यही क्लास टाइमिंग होगी। ठीक है, तो हम लोग ये तमाम चीज़ें कवर अप करेंगे, और हम बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। अच्छा अच्छा, आज ना हम थोड़ा सा ना, ये है कि आज हम जो स्टार्ट लेंगे वो हम HTML5 से लेंगे, क्योंकि हमारी जो है वो पहली क्लास है। तो सबसे पहले ना, एक चीज़ होती है कि रिस्पॉन्स क्या होती है, क्योंकि मैंने इसमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का तज़किरा किया है। तो अगर किसी को पता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, थोड़ी सी किसी को नो हाउ हो इस हवाले से, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, बताएं बताएं। नहीं? अच्छा, वेबसाइट क्या होती है ये सबको पता है? मतलब
कमेंट सेक्शन में जवाब दें, कोई मसला नहीं है। एक को नहीं पता, एक को पता है। मैं कह रही हूँ वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट। अच्छा इश्तियाक, जवाब तो सही दिया है आपने बिल्कुल। वेबसाइट ये होती है कि जैसे आप किसी की भी वेबसाइट में चले जाएं, यहाँ पे अब मैं आपको जाके दिखाती हूँ। अब ये OLX की वेबसाइट है, ठीक है। कोई ज्वाइन होना चाह रहे हैं, अब ये हमारे पास है OLX की वेबसाइट। तो वेबसाइट के अंदर क्या होता है, वेबसाइट के अंदर आपके पास यूज़र इंटरफेस होता है, यानी कि यूज़र जिस चीज़ को देख सके उसको यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। वेबसाइट्स हमारे पास बहुत तरह की होती है, डिज़ाइंस डिफरेंट होते हैं और अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस होते हैं। UI मीन्स यूज़र इंटरफेस, जो आप देख रहे हो, ठीक है, उसको UI कहा जाता है, यूज़र इंटरफेस। यानी कि जो इंसान जो चीज़ देख रहा है और ये जो स्क्रीन पे हमारे पास दिखाई दे रही है ना, तो ये है यूज़र इंटरफेस, ठीक है। UI इस चीज़ को कहा जाता है। अब आप ये वेबसाइट पे गए OLX की, आपको पता है कि ये वेबसाइट है, तो हम ऐसी ही वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले बिल्कुल बिगनर लेवल से, HTML की। अच्छा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ये चीज़ होती है कि हर स्क्रीन पे जो है ना वो अच्छी हो, मतलब हर स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या चीज़ होती है वो भी हम सीखे। जो कोर्स है ना हमारा, ये बेसिक टू एडवांस लेवल का है। अल्लाह का करम है, हीरा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तो ये बेसिक टू एडवांस लेवल का है, तो इसमें अस्सलाम वालेकुम। सॉरी गाइस, असल में नेट चला गया था मेरा और फ्लो भी हमारा ख़राब हो गया। अच्छा, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कोई एक कंफर्म कर दे तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर जो बात मैं कह रही थी। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं नोट पैड निकाल लेती हूँ दोबारा से, जो हम लोग बात कर रहे थे उसी पे ही आते हैं हम। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे HTML5। सबसे पहले तो HTML5 होता क्या है, पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि HTML5 क्या होता है। किसी भी वेबसाइट का अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो आप HTML5 को इस्तेमाल करेंगे। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML5 के अंदर जो है, अब सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है, हम सबसे पहले उस तरफ आते हैं, फिर इसके बाद हम HTML5 की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास जो चीज़ है जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो एक कोड एडिटर होगा। अच्छा, कभी आपने वीडियो एडिटिंग देखी है? किसी ने कोई वीडियो एडिटर हो आपकी नज़र में कि लोग वीडियो कैसे एडिट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बनाते भी होंगे ना। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर हमने वेबसाइट बनानी है, स्क्रीन शो हो रही है, आपने अनपिन की होगी इश्तिहाक, स्क्रीन को आपने अनपिन कर दिया होगा, आप पिन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी, ठीक है। बाकी सबको शो हो रही है मेरी स्क्रीन? सही है, ज़बरदस्त, ठीक है, सबको शो हो रही है। इश्तिहाक, आपको जो है ना, या तो मीटिंग आप दोबारा ज्वाइन करें, या तो फिर आप ऐसा करें कि ना पिन कर दें इसको, स्क्रीन को, ठीक है। तो ये है कि अच्छा, तो ये है कि मैं थोड़ा आगे निकलती हूँ। HTML5 हम पढ़ रहे थे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पहले जो है हम IDE इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास IDE कौन सा होना चाहिए, यानी कि कोड एडिटर हमारे पास होना चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं सबसे पहले गूगल पे जाऊंगी, यहाँ पे जाके मैंने लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, डाउनलोड। ये मैंने गूगल पे सर्च करना है। सबसे पहले मुझे गूगल अकाउंट पे जाना है अपने लैपटॉप पे, फिर मैंने गूगल पे सर्च करना है क्या, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ये मुझे सर्च करना है। इसके बाद जाके जो पहला लिंक है ना, इस पर मुझे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है उसके अंदर ये चीज़ है कि आपने विंडोज़ में करना है तो आपके पास विंडोज़ हैं, आपने लिनक्स में करना है तो लिनक्स है, और मैक में करना है तो ये मैक है, ठीक है। अब हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर कौन सा होता है, विंडोज़ होता है। बहुत कम लोगों के पास जो है मैकबुक है, क्योंकि एक तो महंगा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो है ना बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं।
तो और लिनक्स लिनक्स भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी अलग सेटिंग वगैरह बनानी पड़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो विंडोज़ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आसानियाँ उस पे ही की गई हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें विंडोज़ पे इंस्टॉलेशन करनी है, क्योंकि मेरा सिस्टम अभी विंडोज़ है, तो इसकी वजह से मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, विंडोज़। अब मैं विंडोज़ पे ज़रा क्लिक करती हूँ। मैंने कर दिया क्लिक। अब ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टॉप पे यहाँ पे देखें तो आपके पास ये डाउनलोड्स में आ रहा है। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये 35 मिनट, कभी 42 हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है ये चीज़। लेकिन आप जैसे ही डाउनलोड्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगी ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है मेरे पास। मैं आपको इंस्टॉलेशन का तरीका भी इसका बताऊंगी पूरा। ठीक है, मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो हम पहले जो है ये पूरा तरीका, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, ये आपके पास बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होगा। इसको आप इंस्टॉल होने दें, कोई मसला नहीं है। अभी नेट स्लो भी है मेरा, तो इसकी वजह से जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा ये, लेकिन आप लोगों के पास थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा इंस्टॉल। ये स्टेप मैं इसका आपको बताऊंगी, जब मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं बताऊंगी कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले चीज़ है, आप ये सपोज कर लें कि आपके पास इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ये मैं आपको सपोज करने का कह रही हूँ कि मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, इस वजह से मैं आपको पूरी सेटिंग तब बताऊंगी जब ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड्स में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मैंने सीखनी है HTML5। ठीक है। अच्छा, इश्तिहाक आपके पास स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही? अच्छा, ये बताएं कि आपके पास कुछ भी शो नहीं हो रहा, मतलब या सिर्फ स्क्रीन पे मसला आ रहा है, आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है आपके पास? आपने रीज्वाइन करी मीटिंग? आप मीटिंग रीज्वाइन करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये मसला आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब ना मैं ज़रा थोड़ा सा आगे निकलती हूँ। सबसे पहले जो है मैंने क्या सिखाया मैंने, विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, अजान हो रही है, हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास को। मैंने अजान का ब्रेक लिया हुआ था, इसकी वजह से जो है ना आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही थी। ठीक है। अच्छा, अब अजान ख़त्म हो गई है। अब ज़रा मैं आगे चलती हूँ।
पहले तो मैं देखती हूँ कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, ये टाइम ले रहा है मेरे पास। अब सबसे पहले मुझे ये करना है, अब मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है? पहले ये कंफर्म कर दें आप लोग। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। उसके बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप ये होगा कि मुझे किसी भी लोकेशन पे फ़ोल्डर बनाना है जाके। अब जो नया-नया होता है ना, जो बिगिनर होता है, उसको यही नहीं पता होता कि भाई फ़ोल्डर आपने कहाँ बनाना है। कभी कोई डाउनलोड्स पे बना रहा होता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्स पे बना रहा होता है। आप एक स्पेसिफ़िक लोकेशन जहाँ आपका दिल करे वहाँ आप फ़ोल्डर बना सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं ज़रा इधर चलती हूँ यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कहलाता है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे आप कहीं पे भी किसी भी जगह आप फ़ोल्डर बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। अब एक और चीज़ है, वो क्या है, वो ये है कि भाई डाउनलोड्स में भी बना सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्स में भी, पिक्चर्स में, जहाँ आपको बेहतर लगे वहाँ आप एक फ़ोल्डर बना लें। फ़ोल्डर कैसे बनता है, और फॉर सपोज़ मुझे ये पिक्चर्स वाली लोकेशन सही लग रही है, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इस क्लास का जितना भी काम करूँ ना, वो मैं पिक्चर्स के बाद एक फ़ोल्डर बना लूँ, इसके अंदर ही, पिक्चर्स के अंदर, और यहीं पे ही मैं काम करती रहूँ, तो ये भी पॉसिबल है। अब फ़ोल्डर कैसे बनेगा, आपने पहले स्पेसिफिक जगह डिसाइड कर लेनी है कि भाई मुझे डाउनलोड्स में बनाना है, डॉक्यूमेंट्स में या पिक्चर में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, ये पिक्चर्स है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करती हूँ, लेफ़्ट क्लिक करती हूँ। अब लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मुझे जाना है न्यू पे। पहले मैंने क्या करना है, कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन जो मुझे अच्छी लग रही है वो मैंने सेलेक्ट करनी है, चाहे वो डाउनलोड्स हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, जो भी। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मैंने जाना है न्यू पे। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फ़ोल्डर। मुझे फ़ोल्डर बनाना है, तो मैंने क्या करना है, फ़ोल्डर पे मैंने क्लिक कर देना है। अब ये मैंने कर दिया फ़ोल्डर पे क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी जो क्लास है, इसका नाम है क्या, इसका नाम है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, HTML, ये मैंने इसका नाम रख दिया फ़ोल्डर का। मैंने इस फ़ोल्डर का नाम रखा है वेब डेवलपमेंट HTML। अब मैंने एंटर दबा देना है। सही है, अब मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को रिपीट हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड आपने गूगल से इंस्टॉल कर देना है। और सेकंड थिंग क्या है कि आपने किसी भी लोकेशन पे एक फ़ोल्डर बनाना है। कोई भी लोकेशन हो सकती है, वो आपकी मर्ज़ी है। और थर्ड स्टेप क्या है हमारा, थर्ड स्टेप ये है कि आपने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब फ़ोल्डर बनाने के बाद आप उसका कुछ भी नाम रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लिया, अब आपने क्या करना है, उस पे क्लिक करना है। उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे उस फ़ोल्डर के अंदर आ जाएँगे आप। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, फ़ोल्डर पे, ठीक है, फ़ोल्डर पे क्लिक करना है। आपने एक फ़ोल्डर बना लिया, उस फ़ोल्डर पे आपने क्लिक करना है, तो आप उस फ़ोल्डर के अंदर आ जाएँगे। अब फ़ोल्डर पे के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ना, अब मुझे ये फ़ोल्डर खोलना है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। जो मेरा कोड एडिटर था उसके अंदर मुझे ये फ़ोल्डर खोलना है। तो सबसे पहले जो मेरे टॉप पे ये जो पाथ आ रहा होता है ना, इस पे जाके मुझे क्लिक करना है। ये जो सबसे टॉप पे पाथ आ रहा है, इस पे जाके मुझे क्लिक करना है और मुझे क्या करना है, बैक स्पेस दबाना है। अच्छा, अब मैं दोबारा से ये स्टेप बताने लगी हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, फ़ोल्डर बनाना है, उस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये जो टॉप पे जो पाथ है, इस पे जाके मुझे सिंगल क्लिक करना है और मैंने क्या दबाना है, बैक स्पेस दबाना है। बस ये मैंने ये काम करना है। और यहाँ पे मैंने लिखना है CMD। यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, CMD, और फिर मैंने दबाना है एंटर। ठीक है, ये मेरा, अब मेरे पास एक स्क्रीन खुल के आई है, इसको कहते हैं CMD, कमांड प्रॉम्प्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, ये मेरे पास खुल के आ गया है आप लोगों के सामने। यानी कि ये मुझे ये बता रहा है कि विंडोज़ की आपकी ये वाली लोकेशन है जहाँ पे ये वाला फ़ोल्डर है। अब आप ये बताएं कि आपको किधर जाना है। ठीक है, ये CLI जो खुल के आई है, इसके अंदर हम हमेशा ये बात बता रहे होते हैं कि हमें जो है वो इस फ़ोल्डर को कहाँ पे खोलना है। अगर मुझे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोलना है, तो लाज़मी सी बात है, मुझे उसको कुछ ना कुछ लोकेशन तो बतानी पड़ेगी ना, कि आपने जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाके खुलना है। ठीक
ठीक है, तो मैं स्टेप ये दोबारा से रिवाइज़ करवाती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को रिवाइज़ हो जाए एक दफ़ा फिर से। किसी भी लोकेशन पे एक फ़ोल्डर बनाना है, फ़ोल्डर पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद टॉप पे जो है, जो यूआरएल आ रहा है, इसको टॉप पे जो है, जो पाथ आ रहा है, इसको पाथ कहते हैं, इस पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, टॉप पे जो पाथ आ रहा है फ़ोल्डर का, उस पे जाके क्लिक करना है। फिर आपने बैक स्पेस दबाना है। आप जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर बैक स्पेस दबाएंगे तो वो सब हट जाएगा ऊपर से। ठीक है, तो ये हट गया ऊपर से। अब बैक स्पेस दबाने के बाद आपने लिखना है CMD। अब CMD क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, आपने लिखना है CMD टॉप पे, यहाँ पे जाके क्लिक करना है, बैक स्पेस दबाना है, फिर लिखना है CMD। CMD लिखने के बाद आपने एंटर दबा देना है। ठीक है, CMD लिखने के बाद आपने एंटर दबा देना है। अच्छा, मैं दोबारा जाके देखती हूँ मेरा विजुअल स्टूडियो कोड कितना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बाकी है विजुअल स्टूडियो कोड ना हमारा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा, मैं अभी यहीं तक आई हूँ कि मैंने जो है वो क्या किया है, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अभी तक अपना फ़ोल्डर खोला नहीं है। बस एंटर दबा देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी, इसको CLI बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त, अच्छा मशवरा दिया है आपने। मैं इंशाल्लाह ये भी भेज दूँगी, कोई मसला नहीं है ओवैस। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रीन ब्लैक कलर की खुल गई है। अब मुझे ये जो फ़ोल्डर है ना, जिसका मैंने नाम रखा हुआ है वेब डेवलपमेंट HTML, इसको मैंने खोलना है विजुअल स्टूडियो कोड में। अब विजुअल स्टूडियो कोड क्या था? वो कोड एडिटर था हमारे पास, जो मैं इंस्टॉल कर रही हूँ। अभी इंस्टॉल हुआ नहीं है मेरे पास, मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है। आप लोगों ने पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल करनी है, उसके बाद ये वाले फ़ोल्डर वाले स्टेप करने हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे खोलना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कोड। कोड लिखने के बाद मैं लिखूँगी स्पेस। ठीक है, इस स्पेस लिखना नहीं है, स्पेस का एक बटन होता है लंबा सा, वो आपने दबाना है। कोड के बाद कोड स्पेस और फिर लिखना है डॉट। ठीक है, क्या है कमांड? हमने कोड लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर डॉट लिखना है। ठीक है, ये भी मैं लिख देती हूँ कि आपने कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाए। कोड डॉट करना है। ठीक है, कोड के बाद स्पेस देना है, फिर डॉट करना है। अब जैसे ही मैं कोड स्पेस डॉट ये करूँगी, फिर एंटर दबाऊँगी ना जैसे ही, तो ये मेरे पास खुल जाएगा कहाँ पे? विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड पे खुल चुका है ये। अब मुझे ये इसको जो है ना यस कर देना है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो नाम है फ़ोल्डर का, ये क्या है? इसको मैं बंद कर देती हूँ। वेब डेवलपमेंट इन HTML, यानी कि मेरा ये जो फ़ोल्डर है HTML का, वो कहाँ पे खुल गया है? वो खुल गया है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो कोड करना है, उसके बाद जो है ना आपने ये वाले स्टेप करने। अच्छा, मैं ज़रा दोबारा जाके देख लेती हूँ कितना हुआ है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये हो रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है ये। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, कोड डॉट के बाद क्या होगा? आपका फ़ोल्डर जो आपने बनाया था विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये वाला स्टेप भी हो गया। अब मुझे पढ़ना क्या है? अब मुझे पढ़ना है भाई HTML5। HTML5 की क्लास है हमारी, तो हमने HTML5 पढ़ना है, लाजमी सी बात है। तो अब मैं ज़रा विजुअल स्टूडियो कोड पे जाऊँगी। अब मुझे HTML की फ़ाइल बनानी है, HTML की फ़ाइल मुझे बनानी है। HTML की ये जो फ़ोल्डर मैंने बनाया है इसके अंदर, अब ये ज़रा मैं इधर लेके जाऊँगी ना कर्सर, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना ये 2 चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है न्यू फाइल, एक आ रहा है न्यू फ़ोल्डर।
ये बराबर में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये 2 ऑप्शन का तो डेवलपर्स मतलब कोई काम ही नहीं है इनका तो डेवलपमेंट में। तो ये हमारे पास ये जो फ़ाइल वाला जो है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे तो नई फ़ाइल बनानी है ना index.html की। अच्छा, अब index.html ये क्या चीज़ है, ये जो मैं बोल रही हूँ, मैं HTML की एक फ़ाइल बनाऊँगी अपने फ़ोल्डर के अंदर जो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बनाया है। अब मैं वो फ़ाइल कैसे बनाऊँगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना माउस लेके जाऊँगी, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फ़ाइल। न्यू फ़ाइल पे मैं करूँगी क्लिक। क्लिक करने के बाद अब आपने बताना है कि फ़ाइल का नाम जो है ना आपने क्या रखना है। अब आप इंडेक्स रखें या कुछ भी अपने नाम से बना लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है उसके अंदर हमेशा हम इंडेक्स रखते हैं HTML की फ़ाइल का नाम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन बताऊँगी कि एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए। एक्सटेंशन होनी चाहिए .html। अच्छा, अगर आप ऐसे ही इंडेक्स की फ़ाइल बना देंगे ना, ये HTML पे नहीं चलेगी। अगर आपने इसको HTML की अगर आपको फ़ाइल चाहिए तो आपको उसको रास्ता बताना पड़ेगा, उसको उस फ़ाइल का नाम बताना पड़ेगा कि भाई इसमें बनानी है आपने। तो डॉट के बाद आपको बताना पड़ेगा, फ़ाइल का नेम होता है पहले, उसके बाद डॉट के बाद आपको हमेशा बताना पड़ता है कि इस चीज़ में मुझे फ़ाइल बना दो। तो मुझे HTML में फ़ाइल चाहिए तो मैं क्या लिखूँगी, इंडेक्स के बाद डॉट और फिर इसके बाद लिखूँगी HTML। ठीक है, index.html। अब मैं दबा दूँगी एंटर। ठीक है, अब ये मेरी फ़ाइल बन गई। यहाँ पे इस चीज़ का सबूत है कि ये जो आइकन बना हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब है मेरी फ़ाइल बिल्कुल सही बनी है। अगर मैं HTML की जगह कुछ और लिख दूँ, सपोज़ करें यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूँ, ये देखें ये आइकन नहीं बना हुआ आ रहा। आइकन से ये पता चलता है कि वाक़ई ये HTML की फ़ाइल आपकी बन गई है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने विजुअल स्टूडियो कोड कोड डॉट करके इसको खोल देना है विजुअल स्टूडियो के अंदर। फिर इसके बाद आपने फ़ाइल बनानी है index.html। ठीक है, ये स्टेप आप लोगों ने करने हैं सारे। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये करना है कि हमने index.html की फ़ाइल बनानी है। तो मैं कुछ रेफरेंसेस भी आपको बताऊंगी सबसे पहले कि हमारे पास ना कुछ रेफरेंसेस होते हैं जिनसे हम पढ़ते हैं। तो HTML स्टार्ट किए तो मैं ज़रा एक रेफरेंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे बेहतरीन वेबसाइट है हमारे पास W3 स्कूल्स की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना ये W3 स्कूल्स वालों की वेबसाइट है। यहाँ पे इन्होंने H1 का टैग और सारी चीज़ें बनाई है, तो हम यही चीज़ बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। HTML is the standard markup language for web pages। HTML वेब पेजेस बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है और आप क्या कर सकते हैं, इससे अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये लाइनें लिखी हैं 2। ठीक है, ये हम समझ भी चुके हैं ये चीज़ कि भाई HTML किस लिए इस्तेमाल होती है, ताकि आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकें। अच्छा, वेबसाइट में ना कलर्स वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ एक स्ट्रक्चर अगर आपने डिज़ाइन करना है तो वो HTML से डिज़ाइन होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ना ये चीज़, अब हम इस कोड पे जाएंगे। अब हम लोग ना अपनी असली कोडिंग पे जाएंगे। अच्छा, कोडिंग पे जाने के लिए आपने क्या करना है, ये मैंने index.html की फ़ाइल बनाई है। अब मैं आपको एक शॉर्ट की बताऊंगी। उस शॉर्ट की से आपके पास एक बॉयलर प्लेट बन के आ जाएगी कोड की। अब ये बॉयलर प्लेट क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि भाई बॉयलर प्लेट क्या होती है। अच्छा, आपने कभी ना बन कबाब वगैरह आप लोगों ने खाए होंगे, है ना? बन कबाब कोई खाता है, बन कबाब? हाँ, हीरा हीरा का मुझे पता था, हीरा खाती होंगी बन कबाब। कभी आपने बन कबाब वाले को देखा? आप उसके पास गई और वो जो है वो कबाब पहले शुरू से आपके सामने दाल पीसेगा, फिर उसके अंदर जो है मसाला डालेगा। उसके अंदर दाल पीसेगा आपके सामने, ऐसे तो आप उठ के चली जाएंगी ना। मतलब वो आपके सामने ही पहले जो है कबाब पूरी तैयार करेगा, फिर इसके बाद वो अंडे में डाल के तलेगा, तो 2 घंटे तो आपके वहीं ज़ाया हो जाएंगे। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना?
तो बन कबाब वाला क्या करता है, उसके पास कबाबें बनी हुई होती हैं, वो क्या करता है कबाब निकालता है स्पेसिफिक, और फिर क्या करता है उसको अंडे में डाल के तल के आपको बन कबाब दे देता है। तो ये जो बन कबाब वाला करता है ना, इसको बॉयलर प्लेट कहते हैं। ऐसा नहीं कर वो ऐसा नहीं करता कि आपके सामने पहले दाल पीसेगा फिर उसके अंदर गोश्त या चिकन डालेगा, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये तो हम घर में कर रहे होते हैं ना, अगर हम बाहर से खाना खाएं तो उसमें क्या होता है फ़ौरन फ़ौरन कस्टमर को देना होता है। अब यहाँ पे HTML5 के अंदर ना इसने भी बॉयलर प्लेट रखी हुई है, जैसे वो बन कबाब वाले ने रखी हुई है ना कबाबें बना के साइड पे, इसने भी बॉयलर प्लेट रखी हुई है। अब वो कैसे बॉयलर प्लेट रखी हुई है, यहाँ पे आके बताती हूँ मैं आपको। अब एक शॉर्ट की इस्तेमाल करूँगी तो वो बॉयलर प्लेट बन के आ जाएगी, जो HTML5 ने अपने पास रखी हुई है। सबसे पहले मैं शिफ्ट और वन को साथ दबाऊंगी। मैं क्या करूँगी, शिफ्ट और वन को एक साथ दबाऊंगी, तो मुझे ये एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आएगा टॉप पे। मैं ज़रा जाके इस पर क्लिक कर दूंगी, ये बॉयलर प्लेट बन के आ जाएगी ज़बरदस्त। तो ये बॉयलर प्लेट HTML5 ने बना के रखी हुई है। अच्छा मैं क्या करूँगी, मैं दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ आप लोगों को कि मैं शिफ्ट के साथ वन दबाऊंगी। ठीक है, शिफ्ट और वन साथ प्रेस करूँगी मैं। ठीक है, शिफ्ट और वन, यहाँ पे मुझे एक एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आएगा, आप सबके पास ये आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक करना है, ये देखें बॉयलर प्लेट बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास है HTML5 की बॉयलर प्लेट। अब यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का मतलब ये है कि आप जो इस वक्त वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं वो HTML5 का वर्जन है। जो पहले जो वर्जन था वो सिर्फ HTML कहलाता था, जो अब चल रहा है वो HTML5 होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये जो मेरी फ़ाइल बनी हुई है, मैं इसको थोड़ा-सा ना ज़ूम आउट कर देती हूँ। ये मेरी है बॉयलर प्लेट, जैसे वो बन कबाब वाले ने बना के रखी थी ना, HTML वालों ने भी बना के रखी हुई है, ताकि जल्दी-जल्दी जो है ना सारा काम निकल जाए। अच्छा यहाँ पे ना बहुत सारे टैग्स आ रहे हैं, हेड का आ रहा है, ये टाइटल आ रहा है, मेटा का टैग आ रहा है। अच्छा मेटा के टैग का बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, ये मैं आपको आगे कोर्स में चल के बताऊँगी कि मेटा के टैग से हम क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉक टाइप ये बता रहा है कि भाई HTML5 हम लोग इस्तेमाल करें। एक टाइटल का टैग है, एक बॉडी का टैग है। जो मैं अपना कोड लिखूंगी ना वो मैं लिखूंगी बॉडी के टैग के अंदर। बाकी ये मेरे अभी मैं इस पे कोई भी काम नहीं करूंगी इधर हेड वाले में, और इसमें मैं लिखूंगी बॉडी के टैग के अंदर जो जो टैग्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। अब ये क्या चीज़ होती है, मतलब ये देखें ये बॉडी का टैग इसको कहते हैं ओपनिंग टैग, और ये जो क्लोज हो रहा है और बॉडी लिखा हुआ आ रहा है पहले स्लैश लगा हुआ है, इसको कहा जाता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब HTML के अंदर बहुत सारे ओपनिंग टैग भी हैं और क्लोजिंग टैग भी हैं आपके पास। ठीक है, अब हम ज़रा टैग्स पे चलते हैं कि कौन कौन से हमारे पास टैग्स हैं और हम कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी हेडिंग्स, कुछ हेडिंग्स लिखवाऊंगी आप लोगों को। अगर मुझे सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए ना HTML के अंदर, तो उसके लिए एक टैग होता है H1 का टैग। अब वो H1 का टैग कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगी H1। अब H1 लिखने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये H1 का टैग बन जाएगा बिल्कुल इजी तरीके से। H1 क्या होता है, अगर आपको बहुत बड़ी हेडिंग लिखनी है तो आप H1 टैग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, ये देखें इजी लर्निंग विद HTML, ये H1 के अंदर लिखा हुआ है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हेडिंग है। अगर आप इसको गौर से देंगे, W3 स्कूल्स वालों की वेबसाइट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे आती हूँ। अच्छा कॉपी नहीं करते, हम अपना नाम लिख लेते हैं, एक काम करते हैं ये वाला नहीं लिखते वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अरीबा। ठीक है, अरीबा लिख देती हूँ H1 में। मैंने यहाँ पे H1 में अरीबा लिखा है। अब मुझे ये पता कैसे चलेगा कि ये जो है कैसा रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है, तो रिज़ल्ट आपने अगर फ़ाइल का अगर देखना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करवाना चाहूँगी, वो क्या कि भाई बॉडी के टैग के अंदर आपने सब कुछ लिखना है। आपने सब टैग्स लिखने हैं। अभी जो हम काम करेंगे वो बॉडी के टैग के अंदर करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टैग है वो कौन सा है, H1 का है। H1 क्या होती है, सबसे बड़ी हेडिंग। H1 जो होती है हमारी वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेडिंग्स में 6 तरीके की हेडिंग है, 6 तरीकों की हेडिंग है H1 से लेके H6 तक। ठीक है, अब वो हम
ठीक है, अब वो हम अभी सीखेंगे इस चीज़ को। पहले सबसे पहले ना मैं आपको ये बता दूँ कि फ़ाइल कैसे जो है वो ओपन होगी आपकी। तो सबसे ईज़िएस्ट तरीका फ़ाइल ओपन करने का ये है कि आपने ये फ़ाइल पे जाना है, ठीक है? लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे है कॉपी पाथ, इस पे क्लिक करना है। क्या करना है आपने, ये जो आपकी एचटीएमएल की फ़ाइल थी जिसपे आपने H1 का टैग लिख दिया है मज़े से, यहाँ पे आपने जो आपने फ़ाइल बनाई हुई है इस पे जाना है, इस पे लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद कॉपी पाथ पे क्लिक करना है। अब कॉपी पाथ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आप किसी भी ब्राउज़र पे जाएँ, क्रोम पे जाएँ, ओपेरा पे जाएँ या फायरफॉक्स, जो भी आप यूज़ करते हैं आप उस पे चले जाएँ। वैसे मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप क्रोम यूज़ करें। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे आपने फ़ाइल पे जाना है, लेफ़्ट क्लिक करना है, कॉपी पाथ करना है। कॉपी पाथ करने के बाद आपने आना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अब मैं ये कर रही थी कि मैंने क्या करना है, फ़ाइल को ओपन करना है अपने ब्राउज़र पे, क्रोम पे। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक दबाना है, कॉपी पाथ करना है। कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पे क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे टॉप पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लस का निशान बना होगा, ये न्यू टैब खोलने का निशान है, आइकन है, यानी कि इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने करना है कंट्रोल वी, ठीक है। क्या करना है आपने, वहाँ पे आपने कॉपी पाथ करना है, फिर यहाँ पे आके आपने प्लस का ये जो आइकन बना हुआ है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने करना है कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी करने के बाद आपने दबाना है एंटर। अब जैसे ही मैंने एंटर दबाया, यहाँ पे देखें अरीबा लिखा हुआ आ गया है हमारे पास। लेकिन थोड़ा सा ना ज़ूम कर देती हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे अरीबा लिखा हुआ आ गया काफ़ी बड़ी उसमें हेडिंग में। ये तो इस तरीके से आप फ़ाइल को जो है ओपन कर सकते हैं क्रोम के ऊपर, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। शो प्रीव्यू से भी देख सकते हैं हीरा, लेकिन अभी हम बिगनर, अभी हमारी क्लास स्टार्टिंग है, इस वजह से मैं एक्सटेंशंस नहीं बता रही। अगली क्लास में इंशाल्लाह एक्सटेंशंस भी बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीका ही, आपने कॉपी पाथ करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपके पास अरीबा लिखा हुआ आ जाएगा। जी मरियम, क्या सवाल है आपका? लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करना। आप लेफ्ट क्लिक कर दें, कोई मसला नहीं है। वैसे लेफ्ट क्लिक से ही आएगा ये। ये कॉपी बात करके आपने क्या करना है, उधर जाके पेस्ट करना है। मरियम, अगर आपको कोई सवाल है ना तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। हैंड रेस किया हुआ है ना आपने, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले तो मैं सबसे ये पूछूँ, अच्छा ये देखें, सही है, क्लियर है सब लोगों को? सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे बड़ी हेडिंग आ गई है हमारे पास, कौन सी वाली? H6। अगर मैं यहाँ पे टैग H1, सॉरी H1, H6 नहीं, सबसे बड़ी हेडिंग H1 है, सबसे छोटी H6 है। हाँ बिल्कुल, ये नोट पैड सारा का सारा शेयर कर दूँगी मैं, कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है? H1। अच्छा, अब नेक्स्ट में चलते हैं हम। H1 हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है? H2। कंट्रोल बी करके एंटर करना है।
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल सी नहीं, कंट्रोल वी। यहाँ पे कॉपी पाथ करना है, कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पे आके नया टैब खोल के कंट्रोल वी करना है और फिर एंटर दबाना है। ठीक है। अच्छा मैं ज़रा यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। आपने क्या करना है, एक फ़ाइल बना लिया आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल बनाने के बाद आप लोगों ने जो है उस फाइल के पाथ को अगर आपने कॉपी करना है तो फाइल पे जाके कॉपी पाथ करें। ठीक है। अच्छा कॉपी पाथ करने के बाद आपने कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी करने के बाद आपने एंटर दबाना है। अच्छा अगर आप यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे आपको सेव भी करना पड़ेगा। अगर आप कोई नई चीज़ डाल रहे हैं लाइक H1 अभी मैंने लिखा, तो मैंने आपको सेव की कमांड नहीं बताई। अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पे देखिए ये फाइल सेव नहीं हुई है। मतलब अगर मैं H2 का टैग लिखती हूँ यहाँ पे H2, यहाँ पे मैं लिख दिया मेमन। ठीक है। अब मुझे ऊपर आप देखें इसका मतलब है ये जो आ रहा है ना, ये जो राउंड सर्कल आ रहा है, सर्कल, ये सर्कल का ये मतलब है कि भाई आपकी फ़ाइल सेव नहीं है। तो आपने अगर फ़ाइल को जब भी आप नया कोड यहाँ पे लिखें H1 H2 H3, यहाँ पे आपने एक शॉर्ट की दबानी है और क्या, कंट्रोल एस। कंट्रोल और एस को साथ आपने दबाना है तो ये कोड आपका सेव होता रहेगा। कंट्रोल एस। ठीक है। अब मैंने H2 भी लिख दी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास हेडिंग्स की 6 टाइप है, H3, यहाँ पे इस पे भी हरी भाई लिख देती हूँ। फिर H4, H5 और ये हमारे पास है S6। ठीक है। अब ये ऊपर टॉप पे देखें सेव नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे आपने क्या दबाना है, कंट्रोल एस, तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ज़रा ब्राउज़र पे दोबारा आती हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं आया। मैंने तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिख दी, H2 भी लिख दिया, H3 H4 H5 H6, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं आया क्योंकि मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया। जब भी आप नया टैग लिखें आपने क्या करना है, इसको रिफ़्रेश करना है। अब यहाँ पे देखें कितनी सारी हेडिंग्स आ गई। मैं ज़रा इसको जूम आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें H1 सबसे बड़ी है, फिर H2 है, फिर H3 H4 H5 और H6। ठीक है, H6 सबसे छोटी होती है और H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। ठीक है। कंट्रोल वी करना है, कंट्रोल वी नहीं करना, कंट्रोल वी मैंने आपको बता भी दिया दोबारा से। अच्छा कुछ भी नहीं समझ में आया ना आपको, अगर कोई स्टेप में आप अटक जाएं तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके आपने ग्रुप पे भेजना है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके एरर्स भी रिज़ॉल्व कर दूँगी। जहाँ आप स्टक होंगे वहाँ आपको बता दूँगी मैं इंशाल्लाह। अच्छा मुझे न्यू मीटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि ये वाली जो मीटिंग है ना, ये हमारी 6 मिनट में ख़त्म होने वाली है। तो मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर लेती हूँ, उसमें आप लोग आ जाएँ। अच्छा मैं अब स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। अच्छा यहाँ पे S6 तक हमने लिख लिया है हेडिंग। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक जितना भी पढ़ाया समझ में आया आप लोगों को?
आप कुछ कहना चाह रही हैं? फाइल ऑटो सेव करके कर सकते हैं, लेकिन अभी बिगनर लेवल पे चल रहे हैं ना, तो अभी शॉर्ट कीज भी तो पता होनी चाहिए, ये भी तो सोचें आप। हर बंदे को नहीं पता होता ऑटो सेव का। जब भी आप बिगनर लेवल की बात करते हैं तो हमेशा पीछे से सोचते हैं, एक स्टेप पीछे सोचते हैं। ठीक है, अब इस तो ये है कि जब भी ऑटो सेव करने की भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी जो क्लास है बिल्कुल बेसिक चल रही है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ तक मैंने बता दिया था, ये पूरी फाइल भी मैंने बना दी है, ये आप लोगों के साथ ग्रुप पे मैं शेयर भी कर दूंगी। अच्छा, ठीक है। हमने H6 तक हेडिंग्स लिख ली हैं अपने पास, H1 से लेके H6 तक। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? कोई भी एक कंफर्म कर दें, हीरा आप कंफर्म कर दें। सही है, ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 6 हेडिंग्स लिख दी हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, ये हमारे पास 6 हेडिंग्स थी। अब मैं लिखूंगी पैराग्राफ को। अब आप लोग देखते होंगे पैराग्राफ जो है ना वो, अच्छा, आपको आवाज़ नहीं आ रही कुछ सामने बनाना? आप रीज्वाइन करें या तो फिर आप अपने जो है ना लैपटॉप में देखें, ऐसा नहीं हो स्पीकर ही बंद हो। स्पीकर को ज़रा चेक करें, स्पीकर को ज़रा, इसकी वॉइस आप बढ़ा देंगी तो मेरी वॉइस आपको ठीक आएगी। अच्छा, अब मैं ज़रा ना पैराग्राफ लिखने की तरफ चलती हूँ। अब मैं पैराग्राफ वाला टैग लिखूंगी। पैराग्राफ के लिए एक टैग यूज़ होता है पी का टैग। अब पैराग्राफ आपने देखे होंगे बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ज़रा हम देख भी लेते हैं। अच्छा, ये देखें, ये अगर आप देख रहे हैं ना, इन दिस HTML ट्यूटोरियल, ये जो इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है, ये भी एक पैराग्राफ ही एक लाजमी सी बात है। ये वाली एक हेडिंग है, और ये वाला जो है ये क्या है, ये एक पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ में लिखूंगी, पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज़ होगा? पैराग्राफ के लिए यूज़ होगा पी का टैग। तो मैं पी लिखूंगी और फिर मैं ज़रा इस पर क्लिक कर दूंगी तो ये पैराग्राफ का टैग हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा टैग है हमारे पास? पैराग्राफ का। अब आप पैराग्राफ कोई सा भी लिख लें, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, माय नेम इज़ हरिका। ठीक है, कंट्रोल S कर दिया मैंने। ये तो खैर एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन अगर आप ये चाह रही हैं कि ये मैं ऐसे ना लिखूँ, कहीं से मैं कॉपी करके लाऊँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो मैं क्या करूँगी, ये वेबसाइट पे मैं गई। अब आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएँ, कोई भी पैराग्राफ उठा लें, आपकी मर्ज़ी है। ज़रा मैं इसको जो है ना वो कॉपी करूँगी, कंट्रोल C, कॉपी कमांड है कंट्रोल C। अब यहाँ पे मैं आऊँगी विजुअल स्टूडियो कोड पे, पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं करूँगी कंट्रोल V। ठीक है, मैंने क्या करना है यहाँ पे मैंने करना है कंट्रोल C, और यहाँ पे मैंने क्या करना है कंट्रोल V। अब मैं क्या दबाऊँगी? कंट्रोल S करूँगी अब मैं। कंट्रोल S करके अब मैं दोबारा से डॉक्यूमेंट पे आऊँगी अपने, ये वाला था हमारा। अब मैं ज़रा इसको रिफ़्रेश करूँगी, यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है पैराग्राफ को लिख सकते हैं पी के टैग के साथ। पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? पी का टैग। अब पैराग्राफ तो किसी भी किस्म का हो सकता है। ठीक है, आपने कॉपी करना है कंट्रोल C करके और कंट्रोल V करके पी के टैग के अंदर पेस्ट करना है। तो ये काम आप लोगों ने करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं ना, तो उसमें भी पैराग्राफ्स होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है पैराग्राफ के लिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मीडियम की एक वेबसाइट है, इस पे बड़े ज़बरदस्त ब्लॉग होते हैं। इसमें पैराग्राफ की मिसाल जो है ना आप लोगों को अच्छी समझ आएगी। अच्छा, जो है ना ये बहुत टाइम ले रहा है। अच्छा, खैर
इंशाल्लाह हम लोग ना उसमें देखेंगे अगली दफ़ा में पैराग्राफ, ये मीडियम की वेबसाइट पे जाके पैराग्राफ्स। मेरे पास आ नहीं रही असल में, नेट थोड़ा सा स्लो है तो इसकी वजह से। अच्छा, अब ना एक आगे बढ़ने से पहले आप लोगों की ना, मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ आपको। क्या चीज़ अगेन समझनी है इब्राहिम कामरान, आप मुझे अब बता दें। जी मिलहाल, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, पी वाली, P1 नहीं है, वो पी है। ठीक है, पैराग्राफ के लिए जो टैग होता है वो पी होता है। ठीक है, स्मॉल लेटर में पी लिखा हुआ है। अगर आप इसको मैं दोबारा से हटाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखना है पी। पी लिखने के बाद मैंने जो है ना, ये जो टॉप पे जो आ रहा है ना, रिकमेंडेशन आ रही है मेरे पास, मैं इसको जो है वो एंटर दबा, ये कर दूंगी क्लिक, सॉरी एंटर नहीं, क्लिक कर देंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ आ जाएगा। अब आप कोई सा भी पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक पैराग्राफ उठाया था और जाके उधर सेव कर दिया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको हेडिंग्स भी पढ़ा दिया है, पैराग्राफ्स भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है अभी। अच्छा, ये ज़रा इंस्टॉल हो रहा है ना, ये देखें इतना ज़्यादा टाइम लिखा हुआ आ रहा है, कभी 3 आवर कभी 8 आवर। हाँ हाँ, ये कोडिंग है भाई, कोडिंग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम पैराग्राफ का जो टैग है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर आपने एक और पैराग्राफ लिखना है तो आपने क्या करना है, आपने फिर से पी का टैग लेना है। अच्छा, मैंने ये ज़रा पैराग्राफ उठाया था, ये प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, हेडिंग पढ़ लिया। अच्छा, कमेंट्स, कमेंट्स भी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। लिंक्स है हमारे पास, लिंक्स भी देख लेते हैं हम। अच्छा, पहले यहाँ तक सही वाला क्लियर है आप लोगों को? पहले तो ये बात मुझे बता दें, ऐसा नहीं हो एक क्लास में सब दिमाग में डाल दूँ और फिर कुछ भी ना आता हो। हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं लेकिन ना, मतलब लेवल पे चलेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, असाइनमेंट के लिए तैयार हैं आप लोग? अगर मैं आपको असाइनमेंट दूँ तो भाई आपने जो है वो मंडे वाली क्लास से पहले पहले असाइनमेंट एक सबमिट करवाना है, अच्छा सा खूबसूरत सा। आप लोग करवाएंगे? भाई ज़बरदस्त, सारे लोग तैयार हैं। अच्छा, असाइनमेंट्स तो आप लोगों ने करने ही हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स, ये वाली फ़ाइल आपको मिल जाएगी सबको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज हमने सिर्फ 2 टैग्स पढ़े हैं, वो एक तो हमने हेडिंग्स के 6 टैग्स पढ़े हमने, H1 से लेके H6 तक, और पैराग्राफ का 1 टैग पढ़ा है। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, असाइनमेंट में जो है ना आप लोगों को बड़ी सिंपल सी दूँगी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी वो, लेकिन ना मतलब अच्छी सी होगी असाइनमेंट। क्लासरूम किस-किस ने जॉइन कर लिया है? अगर मैं आप लोगों से पूछूँ तो हमारे पास क्लासरूम में देखते हैं यार कितने लोग आ रहे हैं। क्लासरूम,
7 लोगों ने ज्वाइन किया है अभी तक क्लासरूम ना। तो क्लासरूम का मैं आप लोगों को लिंक दूंगी, आप लोगों ने क्लासरूम जो है वो अपने पास जो है वो ज्वाइन कर लेना है आप लोगों ने। उसी पे ही असाइनमेंट मैं 3 दफ़ा लिंक दे चुकी हूँ अवेस क्लासरूम का। 3 दफ़ा क्लासरूम का लिंक आया है ग्रुप के अंदर। ठीक है, अच्छा लिंक नहीं है, मैं दोबारा से शेयर कर दूँगी। ये इतने सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया हुआ है, मैं फिर से शेयर कर दूँगी, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मरियम, मैं दोबारा सेंड कर दूँगी, कोई मसला नहीं है। क्लासरूम आपने जो है ना वो ज्वाइन करना है आप लोगों ने, और असाइनमेंट्स इधर ही आएँगे। क्लास वर्क के अंदर यहाँ पे मैं असाइनमेंट असाइन करूँगी। असाइनमेंट कैसे सबमिट कराना है उसकी एक वीडियो है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आपने ऐसे असाइनमेंट अपना सबमिट करवाना है। असाइनमेंट बनाना कैसे है, तो वो जो हमारे जो क्लास में जो टैग्स इस्तेमाल हुए हुए होंगे ना, उसी के ही मुतल्लिक असाइनमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स मैं बात बोल रही हूँ कि यार ये फ़लानी चीज़ बना के ले आओ जिसका मैंने कुछ पढ़ाया नहीं हो। ऐसी चीज़ नहीं होगी हमारे पूरे कोर्स के अंदर। जो चीज़ पढ़ाई हुई होगी उसी के ही मुतल्लिक असाइनमेंट मिलेंगे और उसी टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए असाइनमेंट करने होंगे। हाँ, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ आती है तो भले आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि जो मैं आपको जो चीज़ बोलूँ वही आपने चीज़ करनी है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम ना मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे होते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत मतलब एक होता है ना इंसान के अंदर कि मुझे तो बहुत आता है ये वो। तो कभी भी ना अपने आप को ऐसे नहीं करिएगा आप, क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं ना, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो बोलते हैं भाई आपने इतना काम किया है तो आपने मैंने आपको इतना काम दिया तो आपने इतना ही करना है, उससे आगे आपने नहीं करना। वो भी हमें एक तरीके से बॉन्ड ही कर रहे होते हैं। तो असाइनमेंट में मेरी सिर्फ़ एक ही स्ट्रिक्टनेस है, वो ये है कि जो मैं जो है ना वो दूँ, वही आपने जो है करना है। जो बात मैं लिखूँ असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शंस वही होनी चाहिए। ये कोर्स 6 मंथ का है और जी बिल्कुल हीरा, मैं आपका एरर रिज़ॉल्व कर दूँगी इंशाल्लाह क्लास के बाद, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो जो मैं आपको असाइनमेंट असाइन करूँ इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वही होना चाहिए। असाइनमेंट मैं बाकायदगी से चेक भी करूँगी क्लास से पहले। जो हमारी क्लासेज़ होंगी ना उससे पहले-पहले आपके असाइनमेंट के नंबर आपको मिल जाएँगे, कमेंट्स आपको मिल जाएँगे, अगर कोई गलती होगी तो वो भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो असाइनमेंट होगा बहुत सिंपल सा होगा, उतना हार्ड मैं नहीं दूँगी बिल्कुल भी। ठीक है, हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, हेडिंग्स पढ़ ली। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ये चाह रही थी कि विजुअल स्टूडियो कोड पूरा हो जाए ना तो मैं आपको उसका तरीका बता दूँ। तो इसमें 2 मिनट रह गए विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलेशन में, तो मैं उसकी इंस्टॉलेशन का तरीका आपको पूरा करवा देती हूँ, ताकि सबके पास इंस्टॉल हुआ हो ना विजुअल स्टूडियो कोड। क्योंकि अगर विजुअल स्टूडियो कोड नहीं होगा तो ये वाली स्क्रीन नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, तो फिर आप असाइनमेंट कैसे बनाएँगे? तो विजुअल स्टूडियो कोड ही आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, 1 मिनट रह गया है हमारे पास। अच्छा, आप में से किस-किस के पास इंस्टॉल हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड? हीरा का हुआ है, इश्तियाक का हुआ है, आयशा का हुआ है। अच्छा, निहाल के पास हुआ है। अब किसका नहीं हुआ हुआ? ये भी बता दें भाई। अलीज़ा, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा ख्याल है आप अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ज़बरदस्त। सबका तो हुआ हुआ ही है तकरीबन। चलें, जिसका नहीं हुआ हुआ हो उसके लिए जो है ना वो मैं करवा ही देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे 1 मिनट रह गया है विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, चंद सेकंड रह गए।
ठीक है, यहाँ पे डन लिखा हुआ आ गया है। अगर आप ऊपर देखें तो टॉप पे यहाँ पे जो आइकन बना हुआ होता है ना, इस पे डाउनलोड हुई हुई चीज़ें आती हैं। अच्छा, मैं इसको बंद कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए डन लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है, 2 दफ़ा क्लिक करें। ठीक है, ये आपने क्लिक करना है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड बंद कर देते हैं। लिंक मैं शेयर कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। ये वाला लिंक है, ग्रुप पे भी शेयर कर दूँगी मैं। ये लिंक है आपका विजुअल स्टूडियो कोड का। यहाँ पे ये इंस्टॉल करने के लिए मैंने क्या करना है, डबल क्लिक करना है इस पे। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगी ना, यहाँ पे ये इस आइकन पे क्लिक करके आपने ये जो डन लिखा हुआ आ गया, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। फिर ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल हमारे पास हो गया है। अब आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है। जिसके पास नहीं इंस्टॉल हुआ हो, मैंने उसके लिए तरीका बता दिया है ताकि उसको मसला ना हो। अच्छा, एक चीज़ ना कोर्स के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फॉलो करनी है, उस चीज़ का मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो टीचर की रिस्पेक्ट करनी है और आपस में क्लास फेलोज़ एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी है। मतलब अगर जो है कोई चीज़ अगर गलत हो या कुछ भी हो, तो अगर कोई फॉर सपोज़ आगे जाके हम वेबसाइट्स बना रहे होंगे, कोई अच्छी वेबसाइट नहीं बना रहे, तो आप पता चले ही करके उसका मज़ाक उड़ा रहे हो क्लास के अंदर या ग्रुप के अंदर, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और टीचर का मज़ाक उड़ा रहे हो कि भाई ये बोल दिया, वो बोल दिया, फलाना ढिमाका। क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। टीचर ने तो क्या हुआ, हम इंसान हैं पहले। ठीक है? तो अगर कभी कोई गलत वर्ड मुंतखब हो जाए मुझसे, लाइक अभी जो लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक हो रहा था, गलत हो जाए, क्योंकि मैं पुश और पुल में भी कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो अगर कभी कोई गलत चीज़ हो भी जाए, तो आपने बजाय जो है ना मज़ाक वग़ैरह नहीं उड़ाना किसी का भी, चाहे वो कोई भी हो, मतलब आपका क्लास फ़ेलो हो, आपका टीचर हो, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी सुबह से लेके रात तक मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है? तब इस मकाम पे पहुँचे हैं हम लोग, ऐसे नहीं पहुँच गए क्योंकि हमने अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट की है। तो टीचर की रिस्पेक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्लास के अंदर जो माहौल बनेगा ना, वो ऐसे ही बनेगा। अब आगे जाके आप लोगों को कोई इंशाल्लाह प्रोजेक्ट मिलेगा, जैसे 6 महीने के बाद कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, तो आप अपने क्लास फेलो को कहेंगे ना, यार मुझे ये मेरे साथ काम करो। तो ऐसा होता है ना कि हम आपस में एक दूसरे को बोलते हैं। अगर हमारी आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग ही अच्छी नहीं होगी, एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे पहले शुरू में ही, पहले तो टीचर का मजाक, फिर एक दूसरे का मजाक, बहुत ज़्यादा ना मतलब क्लास का माहौल ख़राब होता है इससे। अच्छा, तो इस वजह से मैं आप लोगों से कह रही हूँ। ठीक है, और एक क्लास मैं लूँगी इस कोर्स के अंदर और एक क्लास मिस समीना लेंगी। तो मिस समीना जो है वो, उनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर और मेरा भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो एक क्लास वो लेंगी, एक क्लास मैं लूँगी। तो आपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है और साथ-साथ में एक दूसरे की रिस्पेक्ट। ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है जो आप लोगों को सबको आनी चाहिए। ठीक है? अगर ग्रुप पे कुछ पूछना हुआ या कुछ भी है, तो आप लोग बिल्कुल तमीज़ के दायरे में रह के पूछेंगे। ठीक है? अच्छा, ये बताएँ कि लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को? चलिए, ये तो मैंने